तीन मेजर चेंजेस यूके में इस टाइम जो है वो आ चुकी हैं। यूके की लिविंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्होंने बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। अब बैंक स्टेटमेंट बढ़ के तकरीबन 10,224 पाउंड जो है वो हो चुकी है, यानी 10,224 पाउंड। जिस भी वीज़े के ऊपर हैं अपना जॉब ऑक्यूपेशन कोड ज़रूर यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके चेक करें। तमाम लोग जो केयर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान थे और एवरीडे पूछते थे कि हमजा भाई केयर वर्कर के साथ डिपेंडेंट कब लाओगे या स्टूडेंट वीज़े के साथ डिपेंडेंट कब लाओगे। तीन मेजर चेंजेस यूके में इस टाइम जो है वो आ चुकी हैं। ये वो तमाम लोग जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर यूके में आ रहे हैं या वो तमाम लोग जो केयर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर हैं, उन तीनों के लिए ये बहुत ही इंतहाई न्यूज़ है। तो अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, अगर स्किल्ड वीज़े के ऊपर या केयर वीज़े के ऊपर, तो डिपेंडेंट की एक बड़ी अपडेट जो है वो आई है कि बच्चे डिपेंडेंट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर किस तरह अलाउ हो जाएंगे और किस तरह जो लोग जनवरी इनटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि यूके एवरी डे जो है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ चेंजेस जो है वो आई है। तो अगर आप यूके में आ रहे हैं या यूके में आ चुके हैं किसी भी वीज़े के ऊपर, चाहे आप वर्क वीज़े के ऊपर है, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है, तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखिएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको वीज़ा रिजेक्शन से बचा सकते हैं। पहले तो बात करते हैं स्टूडेंट वीज़े की। वो तमाम लोग जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं, मेक श्योर करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आज से पहले यानी सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो होती थी कम। अभी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अपडेट हुई है ड्यू टू इन्फ्लेशन। यहाँ पे महंगाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें महंगी हुई हैं, इस वजह से यूके की लिविंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। यूके की लिविंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से इन्होंने बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। जैसे पहले आउटर लंदन में आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी 9,207 पाउंड, जो आपने अपने अकाउंट के अंदर शो कराने थे, प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसकी टोटल फ़ीस है 15,000 पाउंड और वो 5,000 पाउंड दे के आ रहा है, तो 10,000 रिमेनिंग फीस प्लस 9,207, इतनी बैंक स्टेटमेंट आपको 28 डेज के लिए अपने अकाउंट में शो करनी पड़ती थी। लेकिन अब बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया ड्यू टू लिविंग कॉस्ट जो है वो यूके की बढ़ गई है। अगर तो आप यूके के अंदर जनवरी इनटेक का प्लान कर रहे हैं तो अब बैंक स्टेटमेंट बढ़ के तकरीबन 10,224 पाउंड जो है वो हो चुकी है, यानी 10,224 पाउंड अगर आप आउटर लंदन में पढ़ने आना चाह रहे हैं। ये लिविंग कॉस्ट आपकी होगी प्लस रिमेनिंग फीस, जो कि पहले 9,207 थी, अब वो बढ़ के तकरीबन 10,224 पाउंड जो है वो आपने शो करनी है तकरीबन 28 डेज के लिए। उसके बाद आप अपना वीज़ा जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये तो थी आउटर लंदन के लिए। दूसरा, अगर आप सेंट्रल लंदन में आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ग्रीनविच है, बीपीपी है, बीपीपी का जो लंदन वाला कैंपस है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल लंदन के अंदर आती हैं, तो उनको जो लिविंग कॉस्ट अपनी शो करनी पड़ेगी वो है तकरीबन 13,347 या 13,347 पाउंड जो है वो आपको अपने अकाउंट के अंदर एज अ लिविंग कॉस्ट जो है वो शो करने पड़ेंगे, प्लस रिमेनिंग फीस। ठीक है, 28 डेज के लिए। उसके बाद जो है वो आप अपना वीज़ा फाइल आउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें, बहुत सारे लोग जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट लाजमी इसके अकॉर्डिंगली आप मेंटेन रखें। अदरवाइज जितने भी लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं यार, उनमें से 80-90% लोग बैंक स्टेटमेंट की वजह से ही रिजेक्ट होते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपना वीज़ा जो है वो अपनी स्टेटमेंट इतनी रखें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। इसमें दो अपडेट्स और हैं। सबसे पहली अपडेट कि वो लोग जो ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अगर दोबारा से एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे ये बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ेगी। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो यूके के अंदर तकरीबन 12 मंथ से ज़्यादा यहाँ पे रह चुका है, अब उसको लिविंग कॉस्ट और ये सारी चीज़ें शो नहीं करनी पड़ेंगी। वो इसके बगैर ही अपना वीज़ा जो है वो फाइल आउट कर सकता है, स्टूडेंट वीज़े में चेंज कर सकता है। बेशक वो वर्क वीज़े के ऊपर है या किसी भी और वीज़े के ऊपर है जो जिसमें स्विचिंग पॉसिबल है। यानी ऑलरेडी अगर पीएसडब्ल्यू के ऊपर है, दोबारा स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाना चाह रहा है, तो उसको ये चीज़ें जो है ये बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश वगैरह जहाँ से भी आ रहे हैं और आप यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन वगैरह बुक कर लेते हैं, ठीक है, यानी आप अपनी अकोमोडेशन आपने प्रॉपर जो है यूके एम्बेसी को प्रूफ दे दिया कि यार मैंने अकोमोडेशन अपनी 9 मंथ्स के लिए या अपनी पूरी डिग्री के लिए मैंने बुक कर लिया, तो मुझे लिविंग एक्सपेंस शो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे अपनी अकोमोडेशन के पैसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है।
मैं ये समझता हूँ कि आपको इस सिनेरियो के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। तो बेटर ये है कि यार जहाँ पे आपने इतने पैसे लगा दिए, आप जो है प्रॉपर अपनी लिविंग एक्सपेंस शो करें, और आप जो है वो प्रॉपर तरीके से यूके आए, बजाय इसके कि आप इस चीज़ के अंदर पड़ें। क्योंकि अगर 1 रुपया भी आपका लिविंग एक्सपेंस का कम होगा या बैंक स्टेटमेंट का कम होगा जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, तो फिर आपका वीज़ा का रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मेक श्योर करें ये एवरी मंथ जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे लिविंग कॉस्ट को। तो इस वजह से आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अब ये जो अपडेट है ये इम्प्लीमेंट होगी 2 जनवरी के बाद जो लोग यूके में आएंगे उनके ऊपर। लेकिन जो भी जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स हैं, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप इसी के अकॉर्डिंगली ही अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करें। द मेन रीज़न इज़ कि बहुत सारे जो भी जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन सब के कोर्सेज जनवरी 2 जनवरी के बाद से ही शुरू हो रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई जनवरी इनटेक वाला स्टूडेंट उसका 2 जनवरी से पहले कोर्स शुरू हो रहा हो। तो तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी जनवरी टेक में आए हैं उनके ऊपर ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो। सेकंड अपडेट है उन लोगों के ऊपर जो स्किल्ड वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, यानी वर्क वीज़े के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब हर यहाँ पे वर्क वीज़े की हर जॉब के स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, यानी इस जॉब का ये कोड है, इस जॉब ऑक्यूपेशन का ये कोड है। अब बहुत सारे जॉब ऑक्यूपेशन के जो कोड्स थे वो पहले गलत थे, यानी उसको अपडेट किया गया है। यानी जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लाइसेंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई कंपनी है, उसका उसके पास लाइसेंस था स्पॉन्सर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है कंसल्टेंसी की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर कंसल्टेंसी की मेरे पास जॉब करते हैं, तो मुझे एक ऑक्यूपेशन कोड बताया गया होगा कि मैं इस कोड के बंदे को जो है वो अपने पास हायर कर सकता हूँ। तो अब यूके गवर्नमेंट ने उन तमाम लोगों को जिनके पास लाइसेंस था, एक जो है वो एसएमएस किया है कि आपके जो ऑक्यूपेशन कोड्स हैं आप उनको करेक्ट करें। अब जो नए ऑक्यूपेशन कोड हैं वो उनको बताए गए हैं। उससे ये होगा कि आप जब भी अगर नया वीज़ा फाइल करें या ऑलरेडी आप किसी वीज़े के ऊपर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर नर्सिंग के वीज़े पे हूँ, उसका जॉब ऑक्यूपेशन कोड अगर गलत है तो मुझे उसको करेक्ट जो है वो कराना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें आप जिस भी वीज़े के ऊपर हैं अपना जॉब ऑक्यूपेशन कोड ज़रूर यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके चेक करें। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जॉब ऑक्यूपेशन कोड करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी पॉइंट पे आपका जो है वो सर दर्द बन सकता है। या आप नए यूके के अंदर आ रहे हैं वर्क वीज़े के ऊपर, या ऑलरेडी यूके के अंदर है स्विच कर रहे हैं किसी वर्क वीज़े के ऊपर, तो अपना जॉब ऑक्यूपेशन कोड करेक्टली ड्यूरिंग वीज़ा जो है, ड्यूरिंग जब आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपने करेक्टली वो चीज़ मेंशन करनी है, क्योंकि ये आपका वीज़ा रिजेक्ट करने में इसका हाथ हो सकता है अगर आप इसको करेक्टली मेंशन नहीं करेंगे। तो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि वो तमाम लोग जो केयर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान थे और एवरीडे पूछते थे कि हमजा भाई केयर वर्कर के साथ डिपेंडेंट कब लाओगे, डिपेंडेंट कब लाओगे, या स्टूडेंट वीज़े के साथ डिपेंडेंट कब लाओगे। तो यार अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि डिपेंडेंट जो स्टूडेंट वीज़े के साथ हैं वो अभी तक अलाउ नहीं हुए, और आने वाले टाइम के अंदर भी कोई ब्राइट चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अगर आप यूके के अंदर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, पीएचडी से आप रिसर्च डिग्री के बगैर आ रहे हैं, रिसर्च डिग्री के ऊपर तो डिपेंडेंट्स अलाउ हैं, जैसे पीएचडी है और रिसर्च मास्टर है, उसके ऊपर तो डिपेंडेंट्स अलाउ है। अब मास्टर टॉट मास्टर के ऊपर या बैचलर के ऊपर आ रहे हैं तो डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, और ना ही आने वाले टाइम के अंदर अलाउ होंगे। हाँ, वो लोग जो यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, जैसे अगर मैं हूँ, मैं पहले से यूके में मौजूद हूँ और मेरे 1-2 बच्चे हैं और मैं सिंगल पेरेंट हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं अपना वीज़ा स्विच करता हूँ केयर वीज़े के ऊपर, यानी मैं स्टूडेंट से या पीएसडब्ल्यू से अपना वीज़ा केयर वीज़े के ऊपर स्विच करता हूँ, और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, यानी मेरे एक बच्चा है और उनकी मदर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर वो बच्चे मेरे साथ यूके के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, स्पेशली उन मदर के लिए जो सिंगल पेरेंट हैं, जिनका कोई हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड फोत हो चुका है या डिवोर्स हो चुकी है या किसी भी वजह से वो उनके साथ नहीं है, वो सिंगल पेरेंट हैं और उनके बच्चे उनके साथ हैं, तो वो एज अ डिपेंडेंट यूके के अंदर स्टे कर सकते हैं ऑन केयर वीज़ा एज वेल। अगेन बता दूं, केयर वीज़ा के ऊपर वो तमाम लोग जो स्विच करेंगे, बेशक वो ऑलरेडी केयर के ऊपर हैं या किसी और वीज़े से स्विच कर रहे हैं, और वो सिंगल पेरेंट हैं, यानी अगर मदर हैं तो वो सिंगल मदर हैं, अगर फादर हैं तो सिंगल फादर हैं, और बच्चे उनके साथ हैं, और वो बच्चों को अपना डिपेंडेंट बना सकते हैं यूके के अंदर। ठीक है, अगर उनका कोई भी और पेरेंट किसी भी और कंट्री के अंदर नहीं है, यानी उनका सिंगल पेरेंट ही है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। जिद अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।